देखिए, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगा कि चंपत राय जी तो जो है उनका निजी बयान है, और राकेश सिन्हा जी जो है, जो आरएसएस में किसी भी पद पर नहीं है, वो आरएसएस के लिए अपना बयान दे रहे हैं। तो बड़ा विरोधाभास है। खैर, कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता महोदय की और तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं की बौखलाहट है, उससे बहुत पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है कि इनको एक्सपोज किया जाए कि जिस तरह से इन्होंने नफरत फैलाई है पूरे समाज के अंदर, जिस तरह से आर्थिक सामाजिक नफरत पूरी तरह से विद्वेष की तरफ ले जा रही है देश को, वो क्लियर हो गया है। और चौधरी साहब पर तो मुझे दया आती है। इन पर तो मतलब इनको यही नहीं पता है कि विकास किसने किया और कब किया और कैसे किया है। मोदी जी के आने के बाद जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई चरम पर हो और पर कैपिटा इनकम 25% डाउन हो जाए और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ जाए, फ्री फंड में, उनके सांसदों की भाषा है ये। तो परवेश साहब पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, शायद उनका अपना निजी वक्तव्य होगा और उनका जो भी सोच है। लेकिन आज का विषय ये है कि देश को अभी भी बरगलाने का काम करते हैं। सांसद पहुंच गए हैं, राकेश सिन्हा जी संसद तक। इनको ये नहीं पता कि धारा 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। वो ऑर्डिनेंस की भाषा पढ़ लीजिए, उसमें पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसमें 2 में से भी एक कोरोना की आड़ में बदल दिया इन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो इन बेचारों का क्या कसूर है? जो मन में आता बोलते चले जा रहे हैं। तो आप इस बात को लेकर क्या प्रफुल्लित हैं कि भाई संघ परिवार में से, वीएचपी में से लोग तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की? 30 साल से जो हिंदू विरोधी होने का तमगा लिए आप अपनी राजनीति करने पर मजबूर हैं कि वहां पर थोड़ी सांस लेने का मौका मिल जाएगा? नहीं, 1% भी नहीं। हमें ना आरएसएस से, ना विश्व हिंदू परिषद से और ना ही किसी और से किसी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात राकेश सिन्हा जी कर रहे हैं, अपनी सरकार को एक चिट्ठी लिख के दिखाएं कि संसद में बिल लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। 9 साल हो गए, सरकार पकौड़े तल रही है। 2018 में इन्हीं की लॉ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई और उसने फरवरी 2019 में रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं की सरकार ने, नवाज शरीफ की सरकार ने नहीं। लेकिन देश को कैसे गुमराह किया जाए, गंजों को कंघी कैसे बेची जाए, वो इनसे सीखा जाना चाहिए। जो मन में आता इन्होंने एजेंडा बनाया उसे पूरे करते तो दिखाई दिए ना। सरकार बिल नहीं लाएगी। 370 की बाल की खाल निकालते रहिए कि 370 हटाएंगे, वो हटाया ना इन्होंने। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सदा से हमारे संविधान में था, उसे वो लागू कर रहे हैं। वो राज्यों के जरिए कर रहे हैं, केंद्र से नहीं कर रहे हैं। मौका तो आपके पास भी था, 55 साल आपने राज किया। संदीप भाई 27 साल हो गए गुजरात में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया क्या? पकौड़े तल रही है सरकार वहां पर बैठकर। पिछले साल जनवरी में उत्तराखंड का चुनाव आया तो कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी कहां गई? गोवा घूमने गई हुई है क्या कमेटी? फिर गुजरात का चुनाव आया तो फिर कमेटी बनेगी। फिर ये वाक्य इस्तेमाल कर दिया, पकौड़े तल रही है कि सरकार। आप विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? सवाल तो पलटकर आपसे भी यही हो जाएगा ना, आप पकौड़े तल रहे हैं क्या? 52 सीटों पर आने को मजबूर हो गए, आपकी हिंदू विरोधी छवि हो गई। क्या उसमें कुछ सुधार होता दिख रहा है? मेरा सवाल डायरेक्ट ये था। देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता पूरी तरह से समझ गई है। हमारे ऊपर कहा गया कि राम सेतु के ऊपर और राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा किया, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा गया कि वहां पर राम सेतु के किसी तरह के साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो नोएडा के तमाम चैनल्स के जो भाट और चारण शाम को इनकी स्तुति करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, सब खामोश हैं, कोई चुप है। महेश शर्मा ने जो मां सीता के लिए कहा था, सब चुप है। क्यों? क्योंकि इनका नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद केवल वोट के लिए है इनके लिए, और हिंदुत्व केवल द्वेष के लिए है इनका। जिस तरह के तमाम लोग, ये परवेश कुमार चौधरी साहब लोग हैं, ये केवल 80-20 की राजनीति कर सकते हैं, इसके आगे सोच नहीं है इनकी। छवि तो आपकी बन गई है ना। मैं हकीकत जो सामने है उसको लेकर सवाल पूछा जाएगा ना। आप इनको नकली हिंदू कहते रहिए। हिंदू समाज का बड़ा तबका इनके साथ चला गया। 86 में वो शाहबानों पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया, फिर कहूंगा, और साथ ही साथ राम मंदिर के ताले खोले पर राम मंदिर नहीं बनवाया। आपके बड़े समर्थक लोग भी
और मैं नाम लेकर कह रहा हूं, केसी त्यागी वो ये कहते हैं, प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के, कि वहां से शुरुआत की, जब मौका तो आपने दिया बीजेपी को बढ़ने के लिए और खुद का अपना ग्राफ गिराने के लिए, वो खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए उसमें संदीप भाई, मैं इस बात से कहीं पर भी आपकी बात से असहमत नहीं हूं कि हमने कुछ चीजों पर ज्यादा उदारता दिखाई, कुछ चीजों को हमने सोचा कि शायद ये वही बीजेपी होगी जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम पुराने लीडर्स रहे। लेकिन आज की बीजेपी जो है वो पूरी तरह से नफरत वाली बीजेपी है। जो देश के प्रधानमंत्री हो, 140-35 करोड़ लोगों को जिसका समर्थन हो कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो व्यक्ति संसद में खड़ा होकर लफ्फाजी करे, संसद में खड़ा होकर किसी महिला सांसद को शूर्पणखा से तुलना करे, पुराने प्रधानमंत्रियों को अपशब्दों की बात करे, मेरी मां तो मेरी मां है, दूसरे की मां 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है और दूसरे की मां जो है कांग्रेस की विधवा है। मैं समझता हूं कॉर्पोरेटर बनने के लायक भी ऐसे लोग नहीं जिनकी इस तरह की मानसिकता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। चीन घुसकर बैठ रहा है, वो कह रहे हैं कि ना कोई गुस्सा था, ना कोई आया था, ना कोई मरा था। और चौधरी साहब को दिखाई नहीं देता है कि इनके सांसद क्या बोल रहे हैं अरुणाचल के। खैर, इन्होंने द्वेष का रास्ता अपनाया है और द्वेष के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, नफरत के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोगों को जोड़ने चले हैं न भारत का। उसमें एक मिनट आलोक भाई, मनोज सिंह काका, यहाँ पर मैं महंत सत्येंद्र दास चंपत राय की भी बात